तो नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो विवाद हो जाएगा ना, देखेगी तो वो अपने मतलब रिलेशनशिप में थी, वो कह रही थी आगे के नाम पर उसकी बॉयफ्रेंड का, तो कह रही है कि तुम खाना नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। मेरे सामने खा रही है खाना, मेरे सामने बैठ के खाना खाई जा रही है, पहले तुम खाओ तभी हम खाएंगे। हाँ, मैं सुबह से नहीं खाएंगे कुछ, तब हम समझ गए कि लड़कियों को माइंड क्या होता है, साफ साफ झूठ बोलती है, तभी भरोसा उठ गया उनका। बाप रे बाप, क्या रोने का बहाना गजब मार। आजकल का प्यार ऐसा ही है, ठीक है, अगर कोई एक लॉयल है और एक चीटर है तो ब्रेकअप हो जाएगा, अगर दूसरा वाला लॉयल है दूसरा वाला चीटर है तो ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों चीटर हैं तो अच्छे से चलता रहेगा रिलेशनशिप। हाँ, आज का रिलेशनशिप ऐसा ही है। एक्चुअल फैक्ट यही मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, और अगर कोई एक भी बंदा ईमानदार निकला 1 महीने भी नहीं चलता। क्लियर? एक्सपीरियंस नहीं बता रहे क्लियर? दिल की बात निकल आ रही है क्या? नहीं। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए एंजाइटी पढ़ते रहे, जो बातें हाइपरटेंशन में लिखी गई है ना, सुनिए क्या, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन में लिखा है कि हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। हायर देन नॉर्मल है तो ये क्या बोला? हाइपरटेंशन बोला। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर पर क्यूबिक प्रेशर में दिया गया सिस्टोलिक और पंपिंग। हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर बता दिए थे, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि ये प्रेशर कितना है 80 mmHg का, जो कि डायस्टोलिक है रेस्टिंग कंडीशन में। फिर कह रहा है कि इफ रिपीटेड चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर, रिपीटेड का मतलब कि लगातार मैं चेक करा रहा हूँ, फिर भी ब्लड प्रेशर मेरा कितना निकल रहा है बताइए? इतना ही निकल रहा है, ठीक है। लगातार लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, चेकअप कराने के बाद हमारा अगर ये ऐसा मेजरमेंट आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हमें क्या है? हाइपरटेंशन है। पता चले आज चेक कराए 140/90 आ रहा है, कल चेक कराए फिर नॉर्मल आ गया, तो वो ऐसा नहीं। लगातार अगर चेक कराने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या मानेंगे? हाइपरटेंशन है। क्लियर? फिर कह रहा है इट शोज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, ठीक है। यानी जब भी हमारा ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आप लोग स्ट्रेस न लीजिए, ठीक है। ब्रेन तो नहीं इफेक्ट होगा लेकिन किडनी इफेक्ट हो जाएगी, ब्रेन तो है नहीं ना, उसका यूज नहीं है माइंड में, तो लिख सकते हैं ना, इट लीड टू, हाँ किडनी आपकी खराब हो सकती है, ब्रेन तो लिखेंगे इट लीड टू, इट लीड टू हार्ट डिजीज, इट लीड टू हार्ट डिजीज, यह हार्ट डिजीज को कॉज करेगा, ठीक है। एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी एंड अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है, मैं ब्रेन नहीं बोलना चाहता, ठीक है, किडनी एंड ब्रेन। क्लियर? ये दूसरा डिजीज दिया गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज है क्या? क्लियर? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हम आपको 2 तरीके की कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ाएंगे, बट सिलेबस में आपके एक है। और सरप्राइज की बात बताएं, जो मैं दूसरा वाला बताऊंगा वही सिम्टम्स हम तुम्हारे एनसीईआरटी में उसमें ढकेल दिया है, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे पास 2 तरीके से है। पहला हमारे पास आता है आर्टेरियो
स्क्लेरोसिस, ठीक है। एक आता है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, एक हमारे पास क्या आता है बताइए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और एक आता है हमारे पास क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। जल्दी करिए, दोनों में डिफरेंस अभी हम साथ साथ लिखाएंगे, क्लियर। समझा? चलिए इधर देखिए, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, क्लियर। इनके अंदर क्या फ्लो हो रहा है बताइए, ब्लड फ्लो हो रहा है, इनके पास क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। जब कभी भी हमारा ब्लड प्रेशर अगर लो होता है, ठीक है, उस दौरान हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ यहाँ पर डिपॉजिट होने लगते हैं, कुछ डिपॉजिट होने लगते हैं, कुछ डिपोजिशन होने लगते हैं, कुछ डिपोजिशन हमारे पास यहाँ पे होने लगती है। किसका, फैट का, किसका डिपोजिशन होने लगी, ये फैट डिपॉजिट होने लगे हमारे पास, इनके पास यहाँ पे फैट डिपॉजिट होने लगे, क्लियर। इनके साथ साथ कुछ कैल्शियम की भी डिपोजिशन होने लगती है, कुछ कैल्शियम की भी डिपोजिशन होने लगती है। इनकी डिपोजिशन होने की वजह से इनके जो ल्यूमेन है, इनका जो ल्यूमेन है वो कैसा हो जाता है बताइए, ठीक है। यानी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्या बताइए, डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कैल्शियम, इनका डिपोजिशन हो जाता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट समझते हैं, सेम यही बात आती है, इनके पास क्या होता है, डिपोजिशन इनके पास भी होने लगती है, डिपोजिशन इनके पास भी होने लगती है, क्लियर। और यहाँ पे डिपोजिशन किसकी हो रही है, हम आपको सिखा रहे हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, किसका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का भी, क्लियर, इनका भी डिपोजिशन होने लगती है। सरप्राइज की बात क्या है, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, क्लियर। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कैल्शियम, आयरन एंड फैट। यानी ये वाला पॉइंट भी इन्होंने इसमें झोंक दिया है, जबकि ये चीजें दोनों अलग अलग है, क्लियर। बट मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है बताइए, एनसीईआरटी ही मेरी माँ बाप है, क्लियर। इसी को सही मानना है हमें, क्लियर। इसको जिक्र ना करें तो तभी ठीक है ना, बट डिफरेंस हमने बता दिया आपको, कभी भी जिंदगी में आएगा तो आप इसको भी कर सकते हैं, क्लियर। ये जितने भी मॉड्यूल अलग अलग कोचिंगों के हैं, एलन आकाश के, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, क्लियर। तो हम सोचते हैं कि कई लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह से आए हैं ना, तो वो लगे ना उनको कि ये सब चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, काम की चीज़ें नहीं है, क्लियर। बट मैं पढ़ा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ टीचर पढ़ा लिखा है ना। अगर आपके पास स्टैंडर्ड कोचिंग की मॉड्यूल है आप उसको लगाइएगा, क्लियर। चाहे जो भी हो, एलन का हो चाहे आकाश का, तभी तो हमें आपको पता चलेगा ना टीचर का लेवल क्या है। अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपके लग जा रहे हैं हमारे डीपीपी से या फिर हमारे नोट्स से, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हो, नहीं तो पहले भी अनपढ़ थे, आज भी अनपढ़, क्लियर। और कुछ डिपोजिशन कराया है इन्होंने, नहीं कराया है ना, ठीक। हाँ, ल्यूमिन इनकी क्या हो जा रही है बताइए, हाँ
ये जरूर लिख देना, ल्यूमेन नैरोवर हो जाती है। कैसी हो जाती है? नैरोवर हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बीमारी है एंजाइना पेक्टोरियस। नेक्स्ट बीमारी हमारे पास है एंजाइना पेक्टोरियस। सिर्फ असल एंजाइना दिया है क्या? हाँ, एंजाइना पेक्टोरियस भी दिया होगा। क्लियर? इसका मतलब होता है मीठा मीठा दर्द सीने में। क्लियर? यानी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे सीने में थोड़ा बहुत दर्द उठ रहा है, जबकि वो दर्द कहाँ का है? दिल का है। क्लियर? यानी क्या होता है कि ये चेस्ट पेन से शुरुआत होती है और आपको लगता है कि सीने में थोड़ा बहुत बीमारी है। लिख चुके? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि एक्यूट चेस्ट पेन होता है इनमें और हमें लगता है कि ये हमारा चेस्ट की बीमारी है, जबकि बीमारी किसकी है? हार्ट की। हार्ट तो जब सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती तो वो हार्ट क्या करता है कि हार्ट के मसल सराउंडिंग सेल्स से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो अपने ब्लड वेसल्स को, ब्लड कैपिलरीज को बढ़ाते हैं। क्लियर? और जब बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है पेन हमें करेगा। तो यही हमारे पास क्या आता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है, होने लगता है। क्लियर? तो यानी हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट बीमारी एंजाइना की है। क्लियर? तो हमारे पास नेक्स्ट बीमारी हमारे पास है एंजाइना। एंजाइना में लिख लेंगे हमारे पास आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड एज क्या बताइए? एंजाइना पेक्टोरिस। आल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। एनसीईआरटी दे दो, उसी से लिखवाते रहो। क्लियर? इसमें साफ साफ लिखा है कि सिम्टम्स इनके क्या है? एक्यूट चेस्ट पेन। क्लियर? तो हेडिंग डाल देते हैं इनका सिम्टम्स क्या है। क्लियर? इनके सिम्टम्स में हमारे पास क्या है? एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन when no oxygen is reaching to heart muscles। ये कब होगा बताइए? जब ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल्स के पास पहुंच नहीं पाएंगे। when no enough oxygen is reaching, नो ऑक्सीजन में लिखो, ठीक है, ठीक है। नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि ये एंजाइना पेक्टोरिस जो होती है वो किसी भी एज में हो सकती है। क्लियर? हमने क्या बोला है? एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ये मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बट कॉमन जो होता है वो हमारे एडल्ट स्टेज में होते हैं। क्लियर? इस स्टेज में क्या होता है? हम ज़्यादा दिल लगाए बैठे होते हैं। क्लियर? हर जगह तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है हमारा हार्ट। क्लियर? तो इसलिए क्या होता है? उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर चाहिए। क्लियर? जब 4 जगह दिल लगाए हो तो सफिशिएंट अमाउंट में डाइट और ऑक्सीजन दोगे कि नहीं दोगे? क्लियर? तो यानी एक मजदूर को पाल रहे हो और खिला नहीं रहे हो कुछ, तो दिक्कत की बात है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि या इस जगह पर, ऐसी जगहों पे कामनेस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है? आप अपने आप को एकदम संभाल करके रखेंगे। क्लियर? ज़्यादा आप दौड़ भाग न करिए। क्लियर? पता चले हम लोग ऐसे भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मेहनत वाला काम इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, इधर दौड़ना उधर दौड़ना, दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारे पास ये चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इट अकर्स इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। अकर्स इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज में हो सकती है। क्लियर? बट मोर कॉमन एमंग मिडिल एज। मोर कॉमन किस में बताइए? क्लियर? ये कब हो रहा है? इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो। ठीक है? ब्लड फ्लो होने की वजह से, इट इज ड्यू टू पुअर ब्लड फ्लो, ऐसे लिख लीजिएगा। अकर्स ड्यू टू पुअर ब्लड फ्लो।
क्लियर? चलिए हमें 3 बीमारी समझ ली है अच्छे से। लास्ट बीमारी, ठीक है, लास्ट बीमारी हमें 3 बीमारी अच्छे से समझना है। एक हार्ट फेलियर क्या होता है, एक हार्ट अटैक क्या होता है, एक कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। क्लियर? तीनों चीजें एक साथ है, अगर हम अलग अलग डिफरेंस लिख लें तो हम लिख लेंगे। पहला हमारे पास क्या आता है, हार्ट फेलियर आते हैं, एक आते हैं हमारे पास क्या, कार्डियक अरेस्ट आते हैं, और एक आते हैं हमारे पास क्या, हार्ट अटैक। ठीक है, आगे बढ़ो। अरे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पूरा कॉपी अब लिखवा लें, हमारे पर प्रेशर बनने लगता है, अब क्या लिखवाना है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, कौन बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। हार्ट फेलियर क्या है हम आपको समझा रहे हैं। जब कभी भी हमारे पास हार्ट की जो मसल्स हैं वो पंप ना करके एकदम रेस्ट कंडीशन पे बैठ गया। क्लियर? ये नहीं एक तरीके का हार्ट का एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हार्ट की जो सेल्स हैं या मसल्स हैं वो पंप ना कर पाती हों, जितना ऑक्सीजन की या जितना ब्लड की ज़रूरत है हमारे किसको बॉडी को, तो उतना बॉडी को ब्लड नहीं दे पाती, पंप नहीं कर पाती, ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे स्टेट ऑफ हार्ट, स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping, state of heart when it is not pumping effectively blood, ऐसे लिखेंगे, it is not pumping blood effectively, pumping blood effectively enough to meet नीड ऑफ बॉडी, बॉडी को जितना जरूरत है, नीड ऑफ बॉडी, बॉडी को जितना जरूरत है उतना ब्लड नहीं दे पाती। जैसे आप लोग फेल कब होते हो, जब आपको पासिंग मार्क के लिए 33 मार्क्स चाहिए ना, 33 मार्क्स अगर आप नहीं पहुंच पाते तब आपको लगता है कि हम फेल हो गए हैं। यानी आपको पासिंग मार्क्स के लिए मिनिमम तो इतना चाहिए, इनफ इतना है। क्लियर? तो कई बार हम लोग भी ऐसे ही सपना देखते थे ना कि जाएंगे, अब शुरू में जब पढ़ने आते हैं तो पहला हमें एम्स दिखाई देता है दिल्ली का ना, अब तो एम्स हमें आंखों के सामने नजर आ रहा है। क्लियर? फिर धीरे धीरे हम सोचते हैं कि चलो एम्स नहीं मिलेगा तो इंडिया का टॉप कॉलेजेस हम मौलाना आज़ाद लेंगे। ठीक है, दिल्ली में ही है मौलाना आज़ाद। ठीक है, मौलाना आज़ाद नहीं होगा तो मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज KGMC मिल जाएगा हमें। क्लियर? ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस, BHU मिल जाएगा, IMS BHU, ये सब सपने होते हैं हमारे अच्छे कॉलेजेस में डॉक्टर बनने का। फिर जैसे जैसे दिसंबर जनवरी आता है तो कहते हैं ईटानगर का नहर लगन वाला भी ठीक है मेडिकल कॉलेज। ठीक है, असम का भी बहुत ही घटिया कॉलेज, भी डॉक्टर तो डॉक्टर होते चाहे जहाँ से पढ़े, क्या हम लोग यही सोचते हैं? फिर अगर धीरे धीरे फरवरी मार्च में हमें पता चलता है BSc नर्सिंग भी तो बुरा नहीं है। क्लियर? काम तो हमें ऐसे लोग समझाते हैं BSc नर्सिंग भी तो बुरा नहीं है, काम तो वो भी वही कर रहे हैं ना, डॉक्टर से ज़्यादा मेहनत उनकी होती है, डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज मेडिकल की उनको होती है। क्यों? पेशेंट को सबसे ज़्यादा BSc नर्सिंग वाले देखते हैं, ये एक्सक्यूज़ बताने लगते हैं लोग हमें। क्लियर? तो हम लोग भी ऐसे जब तैयारी कर रहे थे तो IIT की बात कर रहे हैं, हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोगों को सपना होता था IIT बॉम्बे से पढ़ेंगे, IIT दिल्ली से पढ़ेंगे। जब IIT नहीं निकल पाता था, मेंस निकल गया, तो मेंस में एडवांस का जब पेपर देने गए तो पूरा फैन गिन रहे हैं हम लोग, काउंट कर रहे हैं कितने इस हॉल में फैन है, यहाँ छेद क्यों है दीवार में। हाँ, 3 घंटे का एडवांस पेपर था, 3 मिनट के बाद हमारा हम लोगों का दिमाग ही काम करना बंद हो जाता था। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन जहाँ किए अच्छे से उसके बाद आपकी औकात पता चल जाती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ना, जैसे आप पैराग्राफ नहीं पढ़ते थे, एडवांस का पेपर पढ़ रहे हो, ये क्या है ये क्या है, अटेम्प्ट करने की इच्छा नहीं होती थी। तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद अपनी औकात पता चल जाती है। तो हम लोग यही देखते थे, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये दीवार अच्छी नहीं है, ठीक है, ये सब काउंट करने लगते थे। फिर जब IIT नहीं
मीन्स तो निकल गया। एडवांस में जब नहीं हो पाया तो हम लोग क्या सोच रहे थे, एक बुरा आईआईटी से अच्छा है कि अच्छी एनआईटी मिल जाए हमें, ठीक है। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र उस समय हुआ करता था, त्रिचपल्ली हुआ करता था एनआईटी, ठीक है। तो हम लोगों को सपना ये होता था कि एनआईटी त्रिचपल्ली मिल जाएगा तो बहुत अच्छा कॉलेज है, एक आईआईटी से भी अच्छा। तो हम लोगों को लगता था वही ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, बीएचयू में भी अच्छा है, ठीक है। बीएचयू में एडमिशन लेकर के आराम से पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज देने की बात आती है। तो सेम यही बात आती है कि अगर हमारे हार्ट मसल्स को, अगर जितना हार्ट को ज़रूरत है ब्लड की, बॉडी को ज़रूरत है ब्लड की, अगर उतना नहीं दे पा रहे हो तो आप उसको क्या कहेंगे, हार्ट फेल हो चुका है। क्लियर। अब बात आती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है? अरेस्ट का मतलब कंप्लीटली अब क्या हो गया है कि ऐसे सिचुएशन में चला गया है कि वो पंप ही करना बंद कर दे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट में लिखेंगे व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट क्या हो जाए बताइए, बीट करना बंद कर जाए, यानी अब बंद ही कर देगा बीट करना, ठीक है। हार्ट बीट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और कार्डियक हार्ट अटैक में लिखेंगे व्हेन हार्ट मसल्स सडनली डैमेज, जब हार्ट मसल्स क्या हो जाते हैं, सडनली डैमेज हो जाते हैं। हार्ट मसल्स क्या हो जाते हैं, सडनली डैमेज हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ऐसे लिखेंगे डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जितना अमाउंट चाहिए बहुत कम अमाउंट में ब्लड सप्लाई भी मिल रहा है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें आता है कि हमारे पास कभी कभी हमारे पास जो हार्ट फेल होते हैं वो सही अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वो सप्लाई नहीं कर पाते ना, उसकी मेन वजह ना लंग्स को बताया जाता है। इसलिए कभी कभी हार्ट फेलियर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेशन या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, इनको कभी कभी क्या बोलते हैं बताइए, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, ये लंग्स रीजन है। कैसे, कौन रीजन है बताइए, लंग्स रीजन है, ठीक है। रीजन बताइए क्यों, बिकॉज कॉन्जेशन ऑफ लंग्स इज मेन रीजन। इसका मेन रीजन क्या बताइए, कॉन्जेशन ऑफ लंग्स ही मेन रीजन होता है, ठीक है। समझ नहीं करते। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने थे, ठीक है। ये हमारा खत्म होता है। क्लियर टॉपिक, क्लियर। चलिए डीपीपी निकालते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या बताइए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एक्यूमुलेशन। डीपीपी निकालिए।